अंदर आज से खेलों का महाकुंभ चालू हो चुका है और ओलंपिक में हमारी क्या स्थिति रही है सभी लोग जानते हैं। 1900 से लेकर 2020 तक हम आज तक सिर्फ एक एक बार स्वर्ण जीत सके हैं। आज तक कभी हम 2 स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। अगर कुल हम संख्या रजत कांस्य स्वर्ण की मिलाकर रखेंगे तो शायद 50 भी संख्या नहीं पहुंच रही है। हमारी स्थिति अत्यंत खराब ओलंपिक में रहती है। पेरिस में आज से खेलों का महाकुंभ शुरू हो चुका है। उनकी नज़रें ओलंपिक में पिछले प्रदर्शन की ओर लगी होंगी, मगर उसको हमें छोड़ना होगा। भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण सहित 7 पदक 2020 टोक्यो में जीते थे। इससे अच्छी परफॉर्मेंस आज तक कभी नहीं आई है। 6 पदक कुल मिलाकर 2012 लंदन में भारत ने जीते थे। अब स्थिति ये है कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा लोग, सिंधु जैसे लोग, शरद कमल और मीराबाई चानू, जिनसे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये लोग स्वर्ण पदक ला सकते हैं। मगर हमें ये उम्मीद रखना होगी कि भारत का प्रदर्शन वहाँ पर बहुत अच्छा होगा। जहाँ भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे, अब उसी जोश, जज्बे और जुनून के साथ 117 सदस्यीय भारतीय दल पहली बार पदकों को आंकड़ा दहाई में पहुंचाकर इतिहास रचने जा रहा है। पेरिस में राजगान की धुन पर 140 भारतीयों ने के मन में देश भावना का जो ज्वार पैदा होगा, उसे शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ियों की ऐसी स्थिति है जो लोग जीत सकते हैं। अगर हम बात करें, पेरिस में हमारे एथलीट छाप छोड़ सकते हैं। एक एथलीट ऐसे 117 सदस्यीय दल में अनुभव और युवा जोश का मिश्रण है, जो बड़े बड़े दिग्गजों को भी पछाड़ सकता है। भारतीय दल में 47 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें 1 या उससे अधिक ओलंपिक खेलने का अनुभव है। भारत की सबसे युवा तैराक दिंदी देसिंधु हैं, जो केवल 14 साल की हैं, और सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी रोहमन बोपन्ना हैं, जो 44 साल की उम्र में देश के लिए पदक जीतने का मादा रखते हैं और प्रयास करेंगे। मीराबाई चानू की 39 साल उम्र है। भारोत्तोलन के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। विश्व रैंकिंग भी उनकी रही है। आप जानते हैं रोहन बोपन्ना, जिनकी आयु 44 वर्ष है, टेनिस के अंदर उनसे भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। डबल्स के चैंपियन की बात करें तो टेनिस में डबल्स के चैंपियन बोपन्ना इस बार एन श्रीराम बालाजी के साथ पदक जीतने उतरेंगे और हमें उम्मीद है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। 5वीं बार अनुभवी शरद टेबल टेनिस खेलने के लिए ओलंपिक में उतरेंगे। कमल के पास काफ़ी तजुर्बा है और वो कई बार पदक भी जीत चुके हैं, मगर अब देखना है ओलंपिक में उनकी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। एथलेटिक्स में आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी पर सभी की निगाहें होंगी। पहली बार में ज्योति छाने के लिए तैयारी कर रही हैं। ओलंपिक में भारत पहली बार महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में दावेदारी पेश कर रहा है। एशियाई खेलों में रजत पदक जीत चुकी ज्योति भी अपने ही ओलंपिक में छाने को तैयार हैं। ज्योति ने खुद को मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाया है, जो उन्हें दावेदार बना सकता है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस में 2 स्पर्धाओं में जोर आजमाएंगी। इनमें 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल शामिल है और वो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी और हम उम्मीद करते हैं इन प्रतियोगिताओं में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। दीपिका कुमारी, जिनकी उम्र लगभग 30 साल है, तीरंदाजी में अच्छा उनका रिस्पॉन्स है। स्वर्ण पदक वो एशिया कप में 2024 में ले चुकी हैं और 2021 में भी विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। अगर हम स्वर्ण पदक की किन्हीं लोगों से उम्मीद लगा सकते हैं तो उसमें मीराबाई चानू से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो पदक जीत सकती हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी में अच्छा नाम दिखा सकती हैं। पीवी संधू भी शटल के अंदर हिंदुस्तान को स्वर्ण पदक दिला सकती हैं। रोहन बोपन्ना भी टेनिस में स्वर्ण पदक दिला सकते हैं। शरद कमल टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक दिला सकते हैं। ज्योति भी एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक दिला सकती हैं। PR श्री राजेश हॉकी के अंदर भारत को सम्मान दिला सकते हैं। शरद और उसके अलावा मनु भास्कर का भी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। नीरज चोपड़ा से भी बहुत ज़्यादा हमें उम्मीदें हैं और उम्मीद रख सकते हैं। अमित पंघाल मुक्केबाजी में भारत को स्वर्ण पदक दिला सकते हैं, क्योंकि 2024 और 2022 में वो स्वर्ण पदक ले चुके हैं। इन सब पर निगाहें होंगी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओलंपिक में भारत का अब तक का प्रदर्शन क्या रहा है। 1900 में पेरिस में हुआ था, जिसमें कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता। 1928 में 1 जीता था। 1932 में लॉस एंजल्स में 1 जीता था। 1936 बर्लिन में 1 जीता था। 1938 में लंदन में 48 में 1 जीता था।
1952 में हेलेंस्की में 1 जीता था, 1956 मेलबर्न में भी 1 जीता था, 1960 में 0, 1964 टोक्यो में 1, 1968 मैक्सिको सिटी में 0, 1972 म्यूनिख में 0, 1980 मास्को में 1, 1996 अटलांटा में 0, 2000 सिडनी में 0, 2004 एथेंस में 0, बीजिंग 2008 में 1, 2012 लंदन में 0, 2016 रियो में 0 और 2020 टोक्यो में भी हमने 1 स्वर्ण पदक जीता था। और टोटल टोक्यो में हमने 7 पदक जीते थे, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य होते हैं, मगर स्वर्ण पदक का अपना एक अलग महत्व होता है, इसीलिए हमने स्वर्ण पदक की आपको गिनती बताई। सभी लोगों की इन रिकॉर्ड पर भी निगाहें होंगी और भारत की भी निगाहें होंगी। 1 से अधिक स्वर्ण पदक भारत ने अब तक एक ओलंपिक में नहीं प्राप्त किए हैं। पहली बार ये कारनामा करने का अवसर है और हमें उम्मीद है कि भारत इस बार स्वर्ण पदकों की अच्छी संख्या से जीतेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनने का नीरज के पास अवसर है। एक भी स्वर्ण पदक अब तक भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक में नहीं जीता है। महिलाओं के नाम पे 2 रजत और 6 कांस्य पदक ही हैं। एक भी स्वर्ण अब तक बैडमिंटन में भारत ने नहीं जीता है। सिंधु के अलावा सात्विक और चिराग ये कर सकते हैं। 3 पदक जीतकर इतिहास रचने का पीवी सिंधु के पास अवसर है। इससे पहले रियो ने सिंधु में रजत और टोक्यो में कांस्य जीता था। उनमें पहले साइना ने भी लंदन में कांस्य जीता था। तो ये हमारे जीतने की परफॉर्मेंस रही है। ज़्यादातर खिलाड़ी इस बार सक्षम हैं और जीतने की संभावना भी लग रही है। जोश और जज्बे जुनून के साथ 117 सदस्यीय भारतीय दल पदकों का आंकड़ा दहाई में पहुंचाकर इतिहास रच सकता है, मगर दहाई का मतलब 10 कम से कम स्वर्ण आना चाहिए या उससे ज़्यादा आना चाहिए। पेरिस में भी ये अगर हम कारनामा कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की एक बहुत शानदार दस्तक मानी जा सकती है। विश्व भर के एथलीटों की अफगानी के लिए पूरा पेरिस तैयार है। बड़े सुरक्षा घेरों और QR के साथ वहाँ पर सभी लोग एंट्री कर रहे हैं और आप जानते हैं तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ काम किया जाता है। भारतीय तीरंदाजी टीमें भी वहाँ पर खेल रही हैं और आपको इस बात पे आश्चर्य होगा कि उद्घाटन तो आज है, मगर उद्घाटन से पहले ही कई खेल वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को है, लेकिन कई खेलों की शुरुआत बुधवार को ही हो गई। इनमें फुटबॉल, तीरंदाजी और रग्बी शामिल है। ये पहली बार नहीं है जब फुटबॉल के मैच उद्घाटन समारोह से पहले शुरू हो गए हैं। सर्वप्रथम बार्सिलोना में भी 1992 ओलंपिक में फुटबॉल के मैच उद्घाटन समारोह से पहले शुरू हो गए थे। इसके पीछे प्रमुख कारण खिलाड़ियों को विश्राम देने के लिए पर्याप्त समय देना बताया जाता है और इसके पीछे शायद इसी तरह की रणनीति होती है। आयोजक ने कार्यक्रम को सुचारू करने के लिए पहली बार तीरंदाजी, रग्बी और हैंडबॉल पहले शुरू किए थे। 2024 का ओलंपिक हो रहा है, 2028 में ओलंपिक होगा और 2028 के ओलंपिक में आपको क्रिकेट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में क्रिकेट का कितना बोलबाला है और कैसे भारत की परफॉर्मेंस क्रिकेट में रहती है। पूरी दुनिया की टीमें भारत की बैटिंग के आगे, बॉलिंग के आगे और जुझारूपन के आगे नतमस्तक रहती हैं। तो निश्चित तौर पे 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट में भी अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की रहेगी। अब हम बात करते हैं कि ओलंपिक 2024 ने टिकट बिक्री के मामले में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आयोजक के अनुसार अब तक 97 लाख से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं और भी टिकट बचे हैं। कुल 1 करोड़ टिकट बिक्री के लिए रखे गए थे। धन्यवाद, थैंक यू।